रहीम वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक है गूगल एनालिटिक G4। बेसिकली गूगल ने जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो वर्जन स्टार्ट किया था गूगल एनालिटिक, फिर उसके बाद गूगल क्लासिक, फिर उसके बाद गूगल यूनिवर्सल, और अब जो आ रहा है वो है गूगल एनालिटिक G4। फोर्थ वर्जन ऑफ द गूगल में भी हम इसको ये भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक जो है वो नेक्स्ट ईयर स्टॉप हो जाएगा, यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक, और सारी की सारी जो है वो ट्रैकिंग जो है वो G4 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर फ्रीलांसर्स के लिए काफ़ी जॉब्स आने वाली हैं गूगल एनालिटिक G4 के रिलेटेड। तो इसको सीखें जितनी जल्दी सीख सकते हैं ताकि इजीली इसके ऊपर काम कर सकें। अभी गूगल इसके ऊपर मज़ीद डे बाय डे अपडेट कर रहा है। तो राइट नाउ जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी अपडेट हो चुकी हैं उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स के साथ, फॉर्म सबमिशन, कॉल ट्रैकिंग, इवेंट ट्रैकिंग हम कैसे सेट कर सकते हैं। हम उसको वन बाय वन पढ़ते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले हम जा रहे हैं गूगल एनालिटिक में, हाउ टू सेटअप अ न्यू अकाउंट, गूगल एनालिटिक। सेम वही प्रोसेस है जो गूगल एनालिटिक का है। स्टार्ट मेजरमेंट अबाउट योर account name, but if this one is my GA4 test account, yeah, including all the services, and next property name GA4 about अगर आपकी करेंसी है, ई कॉमर्स ट्रैकिंग आपने ट्रैक करनी है तो यहाँ पे आप अपनी करेंसी एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू योर लोकल एरिया, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स लोकल एरिया में भी अगर आप फ्रीलांसर्स हैं तो ये मोर ऑप्शन अगर आप यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ ये स्टॉप हो जाएगी कम्प्लीटली ऑन July 1st 2023। फॉर दैट रीज़न मेरा कंसर्न ये है कि जितना ज़्यादा आप G4 को सीख सकते हैं उसको सीखें। उसके बाद कम्प्लीटली गूगल एनालिटिक जब चेंज हो जाएगा तो हमें इस पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो भी है इंडस्ट्री कौन सी है रिलेटेड टू दैट वो अपलोड करें। फॉर एग्जांपल ये अपलोड करते हैं स्मॉल अपना बिजनेस साइज, देन measurement option, these are very very important. Before that we are skip on this one normally, but this time this is very important. We need to select this one. You can how what is your business, how you can measure your business. For example अगर ऐप है तो हम ऐप को यूज़ करेंगे, अगर से कॉमर्स है तो हम सेल को यूज़ करेंगे, एडवर्टाइजमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है तो एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करेंगे। वो डिपेंड ऑन अ बिजनेस आप कौन से ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, यस आई एक्सेप्ट इट। यहाँ पे हम मेन अपनी गूगल एनालिटिक की विंडो पे पहुँच गए हैं जिसको हम बेसिकली यहाँ पर डाटा स्ट्रीम भी बोलते हैं। जिस तरह वहाँ पे हम गूगल एडवर्ड में हम व्यू प्रॉपर्टी बोलते थे, यहाँ पे हम इसको स्ट्रीम प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाटा स्ट्रीम, डाटा ये वो ऑप्शंस हैं जिनको हमने वन बाय वन डिटेल से पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे गूगल एनालिटिक G4 जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मेन हम स्टेप है जैसे इसमें हमने ऐड करना है कि आया ये वेबसाइट है, एंड्रॉयड ऐप है, ये iOS के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ फ्रॉम वेबसाइट, name of the website. I have set up one demo account for you. This one is my website name. नेक्स्ट जो है हमारे पास नेम ऑफ द वेबसाइट, ये डिपेंड ऑन दैट हम क्या वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं, ये जो भी है। दिस इज इंपॉर्टेंट टूल्स बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ये वो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं जो गूगल एनालिटिक G4 हमें प्रोवाइड कर रहा है। पेज व्यू, स्क्रॉल डाउन, आउटबाउंड लिंक्स, साइट सर्च और वीडियो एंगेजमेंट एंड फाइल डाउनलोड। सबसे पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स में ये चीज़ें हम सेट कर सकते हैं थ्रू गूगल टैग मैनेजर। उससे पहले क्लासिक में चले जाएं तो ये चीज़ें सेट होती थी थ्रू इनलाइन कोडिंग के। अब यहाँ पर आकर ये काम हो गया कि गूगल ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें दे दिए कि ये ऑटोमेटिकली एडेड होंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। अगर हम इसमें से कोई अब किसी सर्विसेज को नहीं लेना चाहते तो हम उसको अनचेक कर देंगे। स्क्रॉल डाउन, फॉर एग्जांपल विजिटर हमारा पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहा है तो उसको काउंट करेगा। पेज व्यू तो 100% होगा ही होगा, इसको हम नहीं क्लोज कर सकते। आउटबाउंड लिंक्स कि ऐसे लिंक जिससे यूज़र हमारी साइट से निकल रहा है उसको हम आउटबाउंड लिंक कहते हैं। साइट सर्च, फॉर एग्जांपल यूज़र्स हमारे साइट के ऊपर कोई चीज़ सर्च करता है और उसको वो पेज मिलता है तो उस कीवर्ड को हम यहाँ पे डालेंगे। अगर वो 404 एरर पे जा रहा है तो देन यूज़र में बताएगा कि ये कीवर्ड लिख के यूज़र ने सर्च किया था और 404 पर गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई लिखता हूँ
क्वेश्चन मार्क और सर्च इज इक्वल टू मेरा कीवर्ड, तो ये जो कीवर्ड होगा इसको गूगल जो है वो ट्रैक कर रहा होगा। ठीक है, जो सर्च क्यूरी भी हम इसको बोल सकते हैं, या फॉर एग्जांपल ये वो ऑप्शंस हैं वो जो यूज़ हो रहे हैं, सर्च क्यूरी, सर्च कीवर्ड, क्यूरी कीवर्ड, एवरीथिंग इनटू दिस वन। उसके बाद वीडियो, वीडियो हम प्ले बटन, स्टॉप बटन और पॉज बटन, ये सारे के सारे हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। और फाइल डाउनलोड, इफ समबडी क्लिक ऑन अ डाउनलोड बटन एंड डाउनलोड आवर फाइल फ्रॉम द वेबसाइट, दिस शुड बी ट्रैक्ड ऑन देयर। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेजरमेंट टूल्स हैं जो गूगल एनालिटिक G4 हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रीम बन गई। अगर हमारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब हैं तो यूट्यूब एम्बेडेड कोड के थ्रू हम उसको ट्रैक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे गूगल ने हमें एक मेजरमेंट आईडी दे दी। ये वही आईडी है जिस तरह हमें गूगल एनालिटिक, यूनिवर्सल एनालिटिक के अंदर एक आईडी मिलती थी, UAID। अब यहाँ पे ये मेजरमेंट आईडी स्टार्ट विद द G, ये मेजरमेंट आईडी हमारे पास आ गई। ये हमने वेबसाइट, ये स्ट्रीम आईडी आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं अपने वेब कोड को वेबसाइट पे कैसे लगाना है। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम इस कोड को कॉपी करें और हेडर फाइल में डाल दें और एवरी पेज ऑफ द वेबसाइट पे डाल दें, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो, और हेड टैग के अंदर डालेंगे। दूसरा ऑप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, और हर कोई यही यूज़ करेगा, 90% लोग यही यूज़ करेंगे, थ्रू गूगल टैग मैनेजर। और हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू इस कोड को अपनी वेबसाइट पे डालें और हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें अपने हर पेज के ऊपर। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए हम इस कोड को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दे रहा है? नेक्स्ट हमें जो है वो ग्लोबल टैग के साथ, अगर हमारा ऑलरेडी चल रहा है तो उसके साथ हम कनेक्शन कर सकते हैं, API कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं, मॉडिफाई इवेंट्स। हम अपने इवेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यार मेरा एक इवेंट चल रहा है, उसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, उसका नेम ये है और मैं उसका नेम चेंज करना चाहता हूँ। जैसे ही वो इवेंट हिट होगा, गूगल एनालिटिक के अंदर उसकी ट्रैकिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ, ये मेरा नाम है, ये इवेंट इज इक्वल टू दिस, तो उसका नेम जो है वो ये कर दे और उसकी वैल्यू जो है वो ये कर दे। यहाँ पे मैं अपने इवेंट्स को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फाइल डाउनलोड का इवेंट है, तो जैसे ही उस पर क्लिक होता है तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाता है डाउनलोड, तो मैं उसे कहता हूँ नहीं यार वो डाउनलोड नहीं लिखा होना चाहिए, वो फाइल डाउनलोड लिखा होना चाहिए। तो फिर मैं उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ कि अगर मेरा इवेंट इसके इक्वल होगा तो उसका नेम जो है वो ये कर दो, उसका नेम यहाँ पे आप चेंज कर दो, न्यू वैल्यू उसकी ये है। ठीक है, तो इसके थ्रू मैं अपने इवेंट्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे कस्टम इवेंट्स, यहाँ से मैं कस्टम इवेंट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि यार ये अगर इवेंट है तो उसको कस्टम इवेंट में अगर कोई क्लिक हो रहा है तो लिंक क्लिक और ऐड टू कार्ट, उनको मैं कस्टमाइजेशन करके चेंज भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ गया मोर टैग सेटिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट टूल इनटू दिस वन। अब ये कैसे काम करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यू बेटर इंप्लीमेंटेशन है इनटू दिस वन। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन विद द डोमेन्स, क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग। बिफोर दैट हमें क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग करने के लिए बहुत काम करना पड़ता था। गूगल टैग मैनेजर में जाकर एक नया टैग इंप्लीमेंट करना पड़ता था, उस टैग के थ्रू हम क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग सेट करते थे। अब यहाँ पे हम क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग इन गूगल एनालिटिक कर सकते हैं। हाँ, GA4 ट्रैकिंग आईडी हमारी दोनों वेबसाइट्स पे चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मेरी दो डोमेन्स हैं, एक ये सब डोमेन है GA4 और एक है मेन डोमेन। अब मैं इनकी क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग बनाना चाहता हूँ, तो पहली डोमेन मेरी ये होगी, सेकंड डोमेन मेरी ये होगी। अब इन दोनों डोमेन्स के दरमियान मेरी क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग चलेगी, फर्स्ट डोमेन एंड सेकंड डोमेन, बिकॉज आई एम यूजिंग कंटेन। अगर मैं लिखूंगा बिगिंस विद और एंड विद, देन द दिस डिफरेंट ऑप्शन, आई एम यूजिंग द कंटेन विद। अब ये मेरी क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग बिटवीन दीज डोमेन्स वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। बिफोर दैट हमें क्या करना पड़ता था, एक लंबा प्रोसेस था जिसको हम यूज़ करते थे, उसके बाद ये ट्रैकिंग जो है, क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग जो है वो चलती थी। अब यहाँ पे हमने इंटरनल ट्रैफिक एक्सक्लूड, दिस इज अ फिल्टर। बिफोर दैट अगर आपने देखा होगा कि हम फिल्टर यूज़ करते थे ताकि हम इंटरनल आईपीज़ को एक्सक्लूड कर दें, कि इंटरनली जो हमारे इन ऑफिस लोग हैं उनकी जो आईपीज़ हैं उनकी ट्रैफिक को हम इंक्लूड नहीं करना चाहते, तो उनको हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। ये इंटरनल ट्रैफिक एक्सक्लूड का फिल्टर है बेसिकली।
उसके बाद अनवांटेड रेफरल्स मीन्स दैट इफ़ यू रिमेंबर दैट कि अगर हमारी पेपॉल से सर्विसेज आ रही हैं तो हम पेपॉल को रेफरल को एक्सक्लूड करते थे, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रेफरल वेबसाइट। वो पेमेंट करने के लिए जा रहा है और फिर वापस हमारा यूज़र हमारी वेबसाइट पे वापस आ रहा है। उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट के हम कितने सेशन का टाइम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 30 सेकेंड, मोर देन 30 मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट, इतने सेकंड्स का हम एक सेशन जो है वो काउंट कर सकते हैं। तो ये सेशन के लिए अगर वो 30 मिनट्स के लिए एक बंदा हमारे यूज़र वेबसाइट पे बैठा है और कोई कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। ये नहीं कि गूगल एनालिटिक उसको ट्रैक ही करता जा रहा है बार 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 कि यहाँ पे यूज़र बैठा हुआ है। अगर वो यूज़र 30 मिनट्स के लिए कोई हमारी वेबसाइट पे कोई काम नहीं कर रहा, तो वो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो वो सेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद एक यूनिवर्सल इवेंट से डाटा हमने यहाँ पे कॉल करना है। ये बेसिकली कुछ टाइम के लिए ये इवेंट चलेगा जब तक GA4 कम्प्लीटली एक्टिव नहीं हो जाता और यूनिवर्सल एनालिटिक कम्प्लीटली पास नहीं हो जाता। तो हम यूनिवर्सल एनालिटिक से इवेंट्स को कॉपी भी कर सकते हैं, वापस भी ला सकते हैं यहाँ पर, कि हम दोनों के दरमियान में दोनों इवेंट्स जो हैं वो दोनों ट्रैकिंग टूल्स के अंदर शो हो। बट I think no need to use this one. You just need to set up a new events and everything in a new setup. This is a basic stream data into this one. Hopefully you understand properly into this. Now we are going to set up our tag manager. This is a tag manager and this is my ID. I'm going to copy this one right now. This is my blog, and we are going to install one extension into this one that is called Google Tag Assistant. अच्छा जी, ये टैग असिस्टेंट मैंने अपने क्रोम में इंस्टॉल कर लिया। अब जो है मेरा टैग असिस्टेंट मुझे बताएगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर राइट नाउ कौन सा टैग जो है वो एक्टिव है। इस वक्त इस वेबसाइट के ऊपर एक टैग चल रहा है और ये गूगल टैग मैनेजर चल रहा है। हम टैग मैनेजर में गए तो ये टैग मैनेजर है जो मेरी इस वेबसाइट के ऊपर राइट नाउ इस पेज के ऊपर रनिंग है। अब यहाँ जाके हम न्यू टैग बनाएंगे, न्यू टैग GA4 कॉन्फ़िगरेशन। ये मेरा GA4 है, ऑल पेजेस, और सेव दिस वन। नो वी आर गोइंग टू सबमिट, पब्लिश एंड पब्लिश दिस। ये प्रॉपरली पब्लिश हो गया। अब हमने इसको रिफ्रेश किया, अब हम इसको प्रीव्यू करके चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि आया मेरा टैग प्रॉपरली फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये इस वक्त GA4 जो है वो मेरी इस वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली फायर हो रहा है और टैग असिस्टेंट इसको शो करवा रहा है कि दिस इज एनेबल ऑन दैट। 2 tags are enabled. Tag manager with GA4. This is my GA4 ID, और ये मेरी GA4 ID है जो मेरी वेबसाइट के ऊपर इस वक्त लाइव हो चुकी है और मेरा डाटा जो है वो कैप्चर हो रहा है। अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमने ये देखना है कि ये ऑप्शंस हमारे पास जो आ रहे हैं ये क्या क्या काम करते हैं। डाटा सेटिंग, दिस इज अ डाटा कलेक्शन, दिस इज सेम प्रोसेस लाइक अ रीमार्केटिंग। जब हम रीमार्केटिंग को यूज़ करते हैं तो इसको एनेबल करते हैं जो हमारे डाटा को कलेक्ट कर रहा होता है। डाटा फिल्टर भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फिल्टर मीन्स दैट कि हम किसी ट्रैफिक को इंक्लूड और किसी ट्रैफिक को एक्सक्लूड करना चाहें। यहाँ पे फिल्टर के लिए 3 ऑप्शन है, टेस्टिंग, एक्टिव और इनएक्टिव। टेस्टिंग मीन्स दैट कि ये सिर्फ टेस्ट कर रहा होगा, एक डाटा को सेव कर रहा है, लेकिन इसको कोई काम नहीं कर रहा, इसमें ये इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं कर रहा। अगर हम इस फिल्टर को एक्टिव कर देंगे तो ये इंटरनल ट्रैफिक एक्सक्लूड करना शुरू कर देगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू दैट कि हमें इंटरनल ट्रैफिक बनानी पड़ेगी। जिस तरह इंटरनल IPs हम डालेंगे तो वो इंटरनल ट्रैफिक एक्सक्लूड करना शुरू करेगा। इनएक्टिव, ये बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने डाटा को कितने मंथ्स के लिए देखना चाहते हैं। मैक्सिमम 14 मंथ्स है, हम 14 मंथ तक अपने डाटे को जो है वो चेक कर सकते हैं कि 2 साल के लिए गूगल एनालिटिक के अंदर डाटा हमारा स्टोर होता है इन कुकीज़ के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास डाटा इंपोर्ट है। ये सेम प्रोसेस हम कई दफ़ा हम फेसबुक के और ऐसे टूल्स जहाँ से हमने डाटा इंपोर्ट करवाना होता था,
हम गूगल एनालिटिक में भी इंपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करते थे, तो यहाँ पे डाटा इंपोर्ट करा देते थे, जो इफेक्ट करता है हमारी रियल टाइम ट्रैकिंग, हमारी हिस्ट्री के ऊपर कि हम क्या ट्रैक कर रहे हैं सम टाइम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे गूगल एनालिटिक के अंदर हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं, 100 ऑर्डर यू हैव रिसीव इन अ डे, और हमारे पास कुछ ऑर्डर रिफ़ंड हो गए हैं, तो उन रिफ़ंड ऑर्डर्स को हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी रिपोर्टिंग के अंदर से रिमूव हो जाते हैं कि दीज आर रिफंडेड ऑर्डर्स और नॉट डिलीवर्ड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग आइडेंटिफायर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आप आईडीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, गूगल सिग्नल बाय डिवाइस आईडी और यूज़र आईडी, ठीक है। अब सम टाइम कई लोग यूज़ करते हैं डिवाइस आईडी के ऊपर, सम टाइम कई लोग यूज़ करते हैं यूज़र आईडी के ऊपर, बट वी आर गोइंग टू द बोथ वन, डिवाइस आईडी और यूज़र आईडी। अगर आप कहेंगे नहीं सिर्फ हमने डिवाइस आईडी लेनी है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, सिर्फ यूज़र आईडी और बोथ को हमने यूज़ करना है, तो फिर हम यहाँ पर जाएंगे। एट्रीब्यूट सेक्शन, वही एट्रीब्यूट जो हम गूगल एडवर्ड्स में देखते हैं, लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, लीनियर, टाइम डिके, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ पे अपना रिलेटेड एट्रीब्यूट सेलेक्ट करेंगे, किस एट्रीब्यूट से हमने, और कन्वर्जन इवेंट्स क्या हो, कितनी देर का हो, उसको भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हिस्ट्री, ये वो प्रॉपर्टी हिस्ट्री है कि हमने क्या काम किया, क्या चेंजिंग की, वो सारी की सारी यहाँ पर शो होती जाएगी। उसके बाद है डाटा डिटेक्शन रिक्वेस्ट, यहाँ से हम डाटा डिलीट भी कर सकते हैं अगर हम अपनी हिस्ट्री में कुछ चेंज करना चाहें। फॉर एग्जांपल हमें कुछ ऑर्डर्स या कुछ साइनअप्स मिल रहे हैं जो हम टेस्ट कर रहे थे और वो साइनअप्स हो गए हुए हैं, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट डाल रहे हैं हमारे बिजनेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे गूगल एनालिटिक एक फॉर्म बनाया और उस फॉर्म को सबमिट करते हुए हमने 4 दफ़ा टेस्ट कर दिया, और वो गूगल एडवर्ड उसको एक्चुअली हमारे पास गूगल एनालिटिक एक कन्वर्जन शो करवा रहा है, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हैं कि इस इवेंट को आप रिमूव कर दो इतनी डेट के लिए जो हम टेस्ट के लिए बना रहे थे। गूगल एडवर्ड लिंकिंग इज द सेम प्रोसेस टू लिंक आवर एडवर्ड अकाउंट विद एनालिटिक। एड मैनेजर्स लिंकिंग इज द सेम प्रोसेस। उसके बाद ये सारे के सारे लिंकिंग ऑप्शन है। गूगल मर्चेंट के साथ भी हम इसको लिंक कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर के साथ भी, गूगल सर्च कंसोल के साथ भी। गूगल सर्च कंसोल के साथ हम इसको लिंक करेंगे तो प्रॉपर जो हमारे प्रॉपर कीवर्ड सर्चिंग टूल्स होंगे वो भी हमारे पास ऑटोमेटिकली शो, रिपोर्टिंग ज़्यादा बेहतर और वाज़ेह रिपोर्टिंग हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑप्शन, एडिशनल ऑप्शन आते जाएंगे। गूगल एनालिटिक अभी इसके ऊपर जो है G4 के ऊपर काम कर रहा है, और मज़ीद ऑप्शन जो है वो वक्त के टाइम टू टाइम ऐड होता जाएगा। बेसिकली आपको डाटा स्ट्रीम का पता होना चाहिए कि डाटा स्ट्रीम हमारे पास क्या है और हम कैसे इसको बना सकते हैं और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 4 ये एक टैब शो होते हैं। एक रिपोर्टिंग का है, उसके बाद हमारे पास एक्सप्लोरर है, एडवर्टाइजमेंट है। इसके अंदर मज़ीद हमारे पास टैब्स शो हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू माई यूज़र्स, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशंस और एवरीथिंग, ई कॉमर्स, परचेज, और हर चीज़ हमें यहाँ पर जो है वो मिल रही है। अब हम चलते हैं गूगल टैग मैनेजर में, और वी आर गोइंग टू सेट अ फर्स्ट इवेंट। लाइक फॉर एग्जांपल ये मुझे ट्रैक कर रहा है, मेरे पेज को शो करा रहा है, आई एम ऑन अ पेज राइट नाउ, एवरीथिंग इज शोइंग इन दिस एरिया, बट राइट नाउ वी डिड नॉट हैव सेट अप एनी इवेंट्स। और हम इसको मज़ीद भी बेहतर कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, जिस तरह हम करना चाहें अकॉर्डिंग टू यूज़र सोर्स। अच्छा जी, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज है और ये हमारे पास एक फॉर्म है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रैक दिस फॉर्म। हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। अब हमने इस फॉर्म को सबमिट किया तो ये थैंक यू मैसेज यहाँ पर अपीयर हो गया। अब हमने इस फॉर्म को ट्रैक करना है थ्रू गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक G4 के अंदर एज ए कन्वर्जन ट्रैक करना है। तो वो प्रोसेस क्या है, हम डेवलपर टूल्स में जाएंगे और सबसे पहले हम इस मैसेज को देखेंगे। जो मैसेज हमारे पास शो हुआ इसकी क्लास क्या थी। ये मैसेज हमारे पास शो हो रहा है और इस क्लास के अंदर शो हो रहा है, div class इज इक्वल टू दिस। और मैसेज क्या है हमारे पास, थैंक यू फॉर योर मैसेज। अब हम इस क्लास के थ्रू इस इवेंट को हम ट्रैक कर रहे हैं। गूगल टैग मैनेजर में जाएंगे, ट्रिगर्स में जाके हम एलिमेंट विजिबिलिटी का एक टैग बनाएंगे। CSS selector start with the dot is equal to this class। ये वही क्लास है जो हमें यहाँ पे मिल रही है।
ये क्लास, इस क्लास को हम कॉपी करेंगे, WPF रिस्पॉन्स आउटपुट, और टैग मैनेजर में जाके एक एलिमेंट विजिबिलिटी बनाएंगे. लेट मी स्टार्ट अगेन, क्लिक ऑन दिस वन, कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट विजिबिलिटी, CSS selector, start with the dot and paste it. अब इस क्लास के अंदर जो भी डाटा होगा वो डाटा अगर अपेयर हो तो हमारी कन्वर्जन काउंट होगी, अगर वो डाटा अपेयर नहीं होगा तो हमारी कन्वर्जन काउंट नहीं होगी. तो डाटा अपेयर कैसे होगा? ये चीज़ उस वक्त अपेयर होगी जब आपका मैसेज सेंड हो जाएगा. जब आपका मैसेज सेंड नहीं होगा तो ये चीज़ अपेयर नहीं होगी. नाउ व्हाट्स वी आर गोइंग टू, अब मैंने फॉर्म सबमिट किया तो ये एलिमेंट विजिबिलिटी ने उसको ट्रैक किया और ये वेरिएबल्स यहाँ पर आए. क्लिक टेक्स्ट कंटेन, थैंक यू फॉर योर मैसेज. फॉर्म टेक्स्ट कंटेन, थैंक यू फॉर योर मैसेज. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब हम जा रहे हैं इसको एज ए कन्वर्जन काउंट करने के लिए इन गूगल एडवर्ड, गूगल एनालिटिक G4. वी आर गोइंग टू सेट अप अ न्यू Google Analytics GA4 event, Google Analytics GA4 configuration, and now the name of the event. इससे पहले जो हमारा गूगल यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक था उसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन थे, इवेंट कैटेगरी, इवेंट एक्शन एंड इवेंट लेबल. अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हुई हैं. यहाँ पे क्या है कि आपने इवेंट का नेम रखना है. व्हाट इज़ योर इवेंट? हम कहते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म सबमिशन. अब इवेंट पैरामीटर्स क्या होंगे? पैरामीटर नेम. अब पैरामीटर नेम क्या है? हम लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम पैरामीटर नेम ऐड कर देते हैं थैंक यू मैसेज इज इक्वल टू क्लिक टेक्स्ट. अब ये थैंक यू होगा वो इक्वल टू क्या होगा? इसके ऑटोमेटिकली ये मैसेज अपेयर हो जाएगा वहाँ पे. नेक्स्ट व्हाट वी वांट टू ट्रैक, पेज, कि ये फॉर्म किस पेज पे सबमिट हुआ है. यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं पेज पाथ या पेज URL. और अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं एलिमेंट विजिबिलिटी को, सबमिट, देन सेव. अब हम इसको सबमिट करते हैं. अब ये वर्जन हमारा पब्लिश हो गया प्रॉपरली. नाउ वी आर गोइंग टू चेक. अब हम इसको लाइव प्रीव्यू में टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि यहाँ पर एज ए कन्वर्जन में हमारी कन्वर्जन आ रही है कि नहीं आ रही. ठीक है, इवेंट में जब हमारी कन्वर्जन आएगी, क्योंकि हमने कन्वर्जन का नाम रखा है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म सबमिशन, अगर वो हमारे इवेंट्स में आ रही है तो फिर हम उस इवेंट को एज ए कन्वर्जन जो है वो काउंट कर सकते हैं, उसको एज ए कन्वर्जन में हम शिफ्ट कर सकते हैं. अब हम दोबारा जाएंगे इसके प्रीव्यू सेक्शन पे. वी आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट अस पेज. इस वक्त हम कॉन्टैक्ट अस पेज व्यू ट्रैक हो रहा है, लेकिन इवेंट इज नॉट फायर, बिकॉज इवेंट उस वक्त फायर होगा जब हमारा थैंक यू का मैसेज अपेयर होगा. और वो कब अपेयर होगा? व्हेन वी आर गोइंग टू सबमिट दिस फॉर्म. सबमिट. फॉर्म का डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हो. थैंक यू योर मैसेज, इट विल बी सेंट. और ये एलिमेंट विजिबिलिटी. और नेक्स्ट आपने देखा कि हमारे पास एक और टैग हुआ, वो था कॉन्टैक्ट अस फॉर्म सबमिशन, जो हमने यहाँ पे इसका नेम रखा था. ये जो हमने उसका नाम रखा था ये हमारे पास यहाँ पे ट्रैक हो रहा है. अब हम जाएंगे गूगल एनालिटिक में, रियल टाइम ट्रैकिंग में, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म सबमिशन, दिस विल बी शोइंग इन दिस एरिया. ये वही नाम है जो हमने वहाँ पे इसके लिखा था और उसके अंदर हमने पेज लिखा था, थैंक यू लिखा था. नेक्स्ट हमने कोई ऑप्शन इसको ऐड नहीं किया. थैंक यू के अंदर जो हमने उसको वैल्यू दी थी कि थैंक यू फॉर योर मैसेज हैज़ बीन सेंट, ये उस थैंक यू वैल्यू है जो हमने यहाँ पे ऐड करवाई थी.
अब हम इस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म सबमिशन का ये जो इवेंट है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कन्वर्जन कि दिस शुड बी माय कन्वर्जन, और इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल एडवर्ड के अंदर और ट्रैक कर सकते हैं एज ए कन्वर्जन। सेम प्रोसेस ई कॉमर्स ट्रैकिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ से फॉर्म सबमिशन, लिंक क्लिक, डाउनलोड फाइल, क्योंकि फ़ोन नंबर क्लिक, एवरीथिंग शुड बी ट्रैक्ड अंडर थ्रू दिस सोर्स, थ्रू दिस सेटअप। होपफुली आपको अंडरस्टैंड कम्प्लीटली इसको समझ आ गया होगा। अगर स्टिल यू आर फेसिंग एनी इशू, यू जस्ट टेक्स्ट मी ऑन और मैसेज मी अंडर द वीडियो, और मैं इंशाल्लाह आपको इसको कम्प्लीटली समझा भी सकता हूँ। और इसको जितने भी नए फ्रीलांसर्स हैं इसको जितनी जल्दी हो सकता है इसको सीखें, ताकि नेक्स्ट ईयर जब बंचेस ऑफ जॉब्स आएँ तो आप अवेलेबल हो इसको करने के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।